Assalamualaikum students, this is Daniel Fayaz, your mathematics teacher. Inshallah, in today's lecture, we will discuss NED Past Paper 2021. बच्चों वो सवाल डिस्कस करते हैं आज जो कि पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं आज कल के पेपर्स के अंदर 6 के ऑनवर्ड्स, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। पहला सवाल इंतहाई आसान है, बोला है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के अंदर अगर देखा जाए तो एन इवन है, तो इसका मतलब ये है कि एक ही आपकी मिडिल टर्म होगी। तो यहाँ पे बेटा आर निकालने का इंतहाई आसान तरीकेकार है, अगर दोनों की पावर सेम हो। देख सकते हैं इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो आर डायरेक्ट निकाल लें एन अपॉन 2 से, मिड टर्म होती है मिडिल टर्म। तो बेटा यहाँ पे आर आ गया 6, बस फॉर्मूला लगा लें एन कॉम्बिनेशन आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। 12 कॉम्बिनेशन 6 को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 64 से। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके दिए गए सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, 5 6 3 6 4। ठीक है बच्चों, ये आपके दिए गए सवाल का आंसर आ जाएगा। बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू एक अच्छा मैट्रिक्स पूछ लिया इन्होंने, इसको जरा तवज्जो से देख लीजिएगा। इसका नाम होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम लिख लें अपने पास आप लोग। इसका ये जवाब है, ये मैट्रिक्स की एक टाइप है। बट इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें 1/u का डेरिवेटिव क्या होता है, आप लोग को याद होगा, माइनस को बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे माइनस से। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि ये हो गया e की पावर 1/u बच्चों, और यहाँ आ गया माइनस का 1/u स्क्वायर, माइनस बाहर लिख दिया। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा। अगर पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो बेटा डायरेक्ट आंसर क्या होता है, e की पावर f ऑफ x। अब बेटा इसके अलावा सम ऑफ रूट पूछा गया है कि सम ऑफ रूट किसके बराबर है। तो वही सम ऑफ रूट के हवाले से बात करूं तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं सम ऑफ रूट बराबर है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह एम लिख दिया, ए की जगह एल लिख दिया, ये आपका सम ऑफ रूट हो गया। ठीक है, अब बेटा इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ tan 3x और बच्चों sec 3x। तो बच्चों ये भी इंतहाई आसान सवाल है, ये भी इंतहाई आसान सवाल है इंटीग्रल। आप इसको जरा तवज्जो से लिख दीजिएगा। बेटा यहाँ पे dx लिखना भूल गया, तो लिख दे यहाँ पे sec 3x tan 3x dx। अगर मैं इसका इंटीग्रल करूंगा बेटा मेरे पास आंसर आ जाएगा sec 3x अपॉन 3 प्लस c। ठीक है बच्चों, अब इसका dy अपॉन डी एक्स निकालना है। बेटा जब फंक्शन आपको पता है क्या है, ln x स्क्वायर प्लस एक्स, और अगर आप इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं तो बेटा क्या आंसर होगा, 1 अपॉन डब्बा डेरिवेटिव ऑफ दी डब्बा, मतलब जो भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में लिखा है। बेटा ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब रही बात इस सवाल की, बेटा कुछ ना करें, इसको ऐड कर लें जल्दी से। बेटा ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, बेटा ये हो जाएगा -4x प्लस 5y, और बेटा ये हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रही बात वही -1 1 1 0। कंपेयर कर लें बेटा, कंपेयर कैसे करते हैं, सेम पोजीशंस वालों को इक्वल रख देते हैं। बेटा 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 और -4x प्लस 5y इक्वल टू 1। एक काम ये करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4x माइनस 6y इक्वल टू 2। इन दोनों को बेटा ऐड कर लें। ठीक है बच्चों, इसको आपने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अगला काम क्या करें आप लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ। 4x से 4x बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे आप कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा -y इक्वल टू 3, y आ जाएगा -3 के इक्वल। अब x निकालना है तो कोई मुश्किल काम तो बाहर नहीं है ये, बस यहाँ पे लिखते हैं -4x इक्वल टू 5 3 15, 15 -1 बच्चों हो जाएगा 14, और आपका x का आंसर जो है, आपका x का आंसर बच्चों इसके अंदर आ जाएगा -7 अपॉन 2। ठीक है, तो मैंने आपको x और y दोनों बता दिए। यहाँ पे क्या पूछ रहे थे, x और बेटा y की वैल्यू ही पूछी जा रही थी आपसे, और ऊपर
वाले क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। ये बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चंस हो गए। बेटा ये सवाल था, आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको बता रहे हैं 1/3, दिस विल इक्वल टू 1/3 बेटा 1/9। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर आ रहा है 3 + 3 - 1/9। बच्चों ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बेटा 1 में से माइनस करते हैं जब भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए, मतलब ये होगा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बेटा ये हो जाएगा 1 - 5/9 दैट विल बी इक्वल टू 4/9। ठीक है बच्चों, अब ये इंतहाई आसान सवाल बच्चों, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, इसको आप फैक्टराइज कर लें। बेटा ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसके आगे आ जाएगा आपके sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये बच्चों दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर होता है। ठीक है भाई, 1 + ओमेगा स्क्वायर आप सब जानते हैं बच्चों 0 के इक्वल होता है। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बच्चों 1 के इक्वल होता है। 10x सेकंड स्क्वायर बेटा यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन के बराबर पे डेरिवेटिव मौजूद है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसकी वजह से बेटा इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रल 10 पावर में 1 जमा बच्चों नीचे 1 जमा फंक्शन के बराबर में क्या मौजूद है? आपका डेरिवेटिव मौजूद है बच्चों। अब देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, x² - y² = a²। सही है बच्चों, जबकि एसेंट्रिसिटी होती है इसकी बेटा √2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो अगर मैं फोकाई की बात करूं, फोकाई गिवन है +-2 √2, 0 बच्चों। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये हो जाएगा +-a(e), 0। ई तो मुझे मालूम है √2 है, तो मुझे देखते ही पता चल गया बेटा a2 के बराबर है। अब जब आपका a2 के बराबर है तो आप इससे डायरेक्ट इक्वेशन निकाल लें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, x² - y² = 4। ठीक है, अब इसके आगे सुनिएगा y = x cos x। बेटा इसको चाहें तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, मैं इसका डायरेक्ट बज़ाहिर आपको आंसर बता सकता हूँ। शॉर्ट ट्रिक के तहत जो बराबर है आपकी y = x cos x अपॉन cos x माइनस sin x ln x। बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक में क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा बेटा आपसे ये बोला जा रहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल कटिंग y एक्सिस एंड एट ओरिजिन। ठीक है बच्चों, एंड सेंटर एट पॉइंट, इस सेंटर लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जिसमें शो गई है सेंटर। तो बेटा जब y एक्सिस में कट करता है सर्कल तो आपको मालूम है c हो गया 0 आपका बच्चों, c हो गया 0। अब रही बात रेडियस की, बेटा रेडियस 6 के बराबर है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट जाहिर है आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये सर्कल है बेटा, सेंटर बहरहाल बराबर है 0,6। 0,6 से मुराद ये है कि आपका यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें तो बेटा ये g आपका 0 आ रहा है और f बेटा 6 आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन लिख लें, GFC चाहिए होता है x² + y² + 2gx। ठीक है बच्चों, f क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा बहरहाल, और बेटा आपका यहाँ पर +2fy + c बेटा 0 है = 0। तो ये दिए गए सवाल का जवाब आ जाएगा बच्चों। एक आप कोऑर्डिनेट याद है ना, -g, -f, -f 6 के बराबर हो जाएगा, f -6 के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा ये आपके दिए गए सवाल का जवाब आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, इसको देख लीजिएगा आप। अब बेटा इसके आगे क्या बोल रहे हैं आपसे, के बीइंग इंटीजर फाइंड डब्ल्यू एन। जहाँ पे बेटा एन 3k के इक्वल है, तो आपको डब्ल्यू एन की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ी आसान सी बात है बच्चों, कि अगर n 3 का मल्टीपल हो, तो मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था कि अगर n 3 का मल्टीपल हो तो आप निकाल लें 1 के बराबर होता है। क्योंकि k जो है आपका इंटीजर है, 1 रखें बेटा तब भी 1 आंसर आएगा, 2 रखें तब भी 1 ही आंसर आएगा। तो इसका बहरहाल मतलब ये है कि मैं कोई भी इंटीजर रख लूँ, उससे आंसर 1 ही आना है। अब यहाँ पे बेटा ये इंतहाई आसान सवाल पूछा गया है, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, पावर नीचे पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव बेटा 0 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से अगर मैं dy अपॉन डी एक्स निकालना चाहूँ तो बेटा ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। ठीक है बच्चों, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। अच्छा, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सवाल पूरा मुकम्मल कर लीजिएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, पॉइंट आपको नोन है बेटा 0, -5। तो यहाँ पे आप लोग 0 लिख दें, यहाँ पे -5 लिख दें। तो बेटा यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बहरहाल 0 आ रहा है। अ लाइन हैविंग स्लोप इन्फिनिटी, बेटा इसका ऑप्शन था x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। आप जानते हैं वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होता है वो इन्फिनिटी होता है बच्चों। tan 2x dx, बेटा बहरहाल इसको इंटीग्रेट ना करें, आप कैलकुलेटर निकालें। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल है, बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएगा बच्चों, आसानी से, इत्मीनान से। अच्छा बच्चों, तो ये सवाल था आपका इंटीग्रल पाई/3 पाई/4 tan x अपॉन डी एक्स। कैलकुलेटर में पुट कर दें बेटा, आंसर आ जाएगा -ln2/2। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे सुनिएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इसके अंदर बेटा आपको मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मालूम होना चाहिए, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है। इसका मतलब ये है बेटा मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये मेजर एक्सिस अलोंग बेटा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। अब रही बात इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात की जाए, तो बेटा ये बराबर हो जाएगी एक्स इक्वल टू एच प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, तो क्या आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये आपका डायरेक्ट एलिप्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स बेटा इसके परपेंडिकुलर ही होता है, यानी कि वर्टिकल लाइन होगा। अब मुझे क्या निकालना है, एच निकालना है, ए निकालना है और ई निकालना है। बेटा ए स्क्वायर यहाँ पे 9 के इक्वल है, बिगर कोफिशिएंट याद रखिएगा ए स्क्वायर है, तो बेटा ए तो 3 हो गया। अब रही बात इसेंट्रिसिटी, मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, देख लीजिएगा ध्यान से, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से इसेंट्रिसिटी आ जाएगी 1 - 1/9। तो यहाँ पे आपकी इसेंट्रिसिटी आ रही है 2√2/3। बच्चों ये आपकी हो जाएगी इसेंट्रिसिटी। अब आपको क्या चाहिए, एच चाहिए ना। देखो बेटा एच का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एच बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ट्रिक आप लोग ने पढ़ी होगी। ठीक है बच्चों, ये आपका 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स देख के बताएं कितना है बेटा, 4 है। 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि बेटा एच आ गया आपका -1। ठीक है, सॉरी ये आपका मेरे ख्याल से 1 ही है। ठीक है बच्चों, तो ये 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। एच -2 आ गया, बेटा एक्स बराबर हो गया एच, एच आ गया -2 प्लस माइनस ए की अगर मैं बात करूं तो बेटा ए 3 के बराबर है, और ई किसके बराबर है, ई बराबर है 2√2/3 के। तो इसका आंसर आ जाएगा -2 प्लस माइनस 3 3 9/2√2 बेटा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, बेटा किंग कितने होते हैं आप लोग को याद है ना, किंग 4 होते हैं बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 4/52। ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लें।
ये हो जाएगा 1/30। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 1/30। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। बेटा सबसे पहले तो ये कप डाउन पैराबोला ये जानना है आप। कप डाउन से मुराद कैसा पैराबोला है आपका? कुछ इस तरीके का पैराबोला है ये। सही है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी बेटा? ये y इक्वल टू ए। क्या होगी? y इक्वल टू ए। अब रही बात बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे -4ay से, बेटा a आपके पास आ जाएगा 1 और आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 1। ठीक है। अब जरा आगे सुनिएगा बेटा, यहाँ पे आपको जीपी में गिवन है, ये बच्चों किसमें गिवन है? जीपी के अंदर। तो अगर आपको थर्ड टर्म नोन है, सिक्स टर्म नोन है, ए निकालना है, आर निकालना है, बेटा आर के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला लगा लें, जो बराबर होता है 243/32 बेटा अपॉन 9/4 की होल पावर 1/6 - 3। बेटा रही बात, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा, ये हो जाएगा 9 1 ज़ा। और बेटा इसकी अगर मैं कहानी करूँ आपसे, 9 2 ज़ा 18, 6 कैरी ऊपर 27। तो बेटा आर आपके पास आ गया 27/8 की 1/3। बेटा आर आ गया आपके पास 3/2, क्यूब रूट निकाल लीजिएगा। अब रही बात ए की, तो बेटा कुछ ना करें, T3 बराबर होता है AR² के। सही है। तो बेटा आप यहाँ पे 9/4 लिख लें। ए रहेगा वैसे, आर का मतलब 3/2 का स्क्वायर। ये बेटा कैंसिल आउट हो गया। ए की बहरहाल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। ठीक है। ए कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। अब बेटा ये एक शॉर्टकट याद रख लीजिएगा कि लिमिट अगर अप्रोच कर रही हो x टेंस टू 0 और आपको निकालना है sin px माइनस sin 2x अपॉन x, तो बेटा इसका आसान सा फॉर्मूला होता है p माइनस क्यू। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 5 - 3 दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सवालात थे जो कि मैंने गैदर किए हैं अपने स्टूडेंट्स से और आप लोगों को इनके सोल्यूशन का बताया। बेटा जिनका टेस्ट है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और मैं दुआ करता हूँ कि बेटा आगे जाकर आप लोग के जो टेस्ट हो इंतहाई अच्छे हो। ठीक है बेटा। ओके, जज़ाकल्लाह।